आज से 19 साल पहले सन 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ। यहाँ पे बटन्स वाले फ़ोन के ज़माने में एक फुल टच स्क्रीन फ़ोन जिसने दुनिया बदल दी। उस आईफोन में यहाँ पे ना फ्रंट कैमरा था, ना कॉपी पेस्ट आप कर सकते थे, कोई ऐप स्टोर नहीं था, लेकिन दुनिया बदल दी गई। अब यहाँ पे आज के ज़माने में जो आईफोन 17 की सीरीज़ है वो यहाँ पे टॉप लेवल की गेमिंग होती है, कई मूवीज़ शूट हो जाती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो आज की इस नई वीडियो में यहाँ पे फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट आईफोन टू करंट यहाँ पे आईफोन 17 सीरीज़ की पूरी जर्नी कवर करेंगे। कौन सा आईफोन रेवोल्यूशनरी था, कौन सा हिट था, कौन सा फ्लॉप था, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब साल 2007 ओरिजिनल आईफोन लॉन्च हुआ। स्टीव जॉब्स ने जब ये फ़ोन लॉन्च किया तो लिटरली लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि पहले ज़माने में यहाँ पे कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे, स्टाइलस होता था, टाइनी सी डिस्प्ले होती थी, लेकिन एक बड़ी डिस्प्ले वाला यहाँ पे फ़ोन लॉन्च हुआ, फुल टच स्क्रीन, तो लोग लिटरली शॉक हो गए थे। मेन हाईलाइट क्या थी? 3.5 इंच का मल्टी टच डिस्प्ले। मल्टी टच डिस्प्ले यहाँ पे उस टाइम काफ़ी खतरनाक था और एकदम यूनिक लगता था। 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और यहाँ पे 4 GB की सिर्फ स्टोरेज। ये यहाँ पे पेपर पे तो कम स्पेक्स लग रही है, लेकिन उस जमाने में ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी था। और स्टीव जॉब्स ने स्टेज पे बोला था, an iPod, a phone, and an internet communicator. iPhone. अब आता है साल 2008, आईफोन 3G लॉन्च हुआ। आईफोन 3G यहाँ पे फर्स्ट स्मार्टफोन था जो इंडिया में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट वाला इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। मेन हाईलाइट क्या थी? 3G इंटरनेट सपोर्ट और ऐप स्टोर का सपोर्ट। यहाँ पे ऐप स्टोर के आने से पूरा गेम यहाँ पे चेंज हो चुका था आईफोन 3G में। उसके बाद साल 2009 आईफोन 3GS लॉन्च हुआ। यहाँ पे S स्टैंड करता है स्पीड को लेके, फास्टर प्रोसेसर और यहाँ पे अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग। स्पेक्स तो काफ़ी कम लगते ही है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से काफ़ी दमदार ये स्पेक्स अपग्रेड थी आईफोन 3GS में। अब साल 2010 था, आईफोन 4 लॉन्च हुआ और ये एरा था रेटिना एरा। यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छे अपग्रेड किए गए थे इसमें। मेन हाईलाइट क्या थी? रेटिना डिस्प्ले और फेस टाइम सपोर्ट। उस टाइम लोग लिटरली शॉक हो गए थे कि आईफोन 4 की डिस्प्ले की क्वालिटी टॉप लेवल की है। अब साल 2011 था, आईफोन 4S लॉन्च हुआ। यहाँ पे डिज़ाइन सब सेम थी, लेकिन S स्टैंड्स फॉर सीरी। यहाँ पे सीरी इंटीग्रेट किया गया और ये उस टाइम पे एक साइंस फिक्शन की तरह लगता था कि ये सीरी क्या होता है भाई। आज तो हम यूज़ कर रहे हैं गूगल असिस्टेंट और सीरी, लेकिन उस टाइम पे एक साइंस फिक्शन था। अब साल 2012 में आईफोन 5 लॉन्च होता है और यहाँ पे 3G का ज़माना ख़त्म, 4G का सपोर्ट आईफोन 5 में मिल चुका था। 4 इंच का बड़ा डिस्प्ले था और यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट मिलता था, तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ थी आईफोन 5 के अपग्रेड में। अब साल 2013 में एप्पल 5C और S लॉन्च होता है। यहाँ पे एप्पल ने, मैं कहूँ तो, एक कलरफुल प्लास्टिक फ़ोन लॉन्च कर दिया था आईफोन 5C, लेकिन S रियल सुपरस्टार था। मेन हाईलाइट क्या थी? टच आईडी और 64 बिट का प्रोसेसर। आज यहाँ पे फिंगरप्रिंट नॉर्मल लगता है, लेकिन उस ज़माने में फिंगरप्रिंट एक मैजिक था और साइंस फिक्शन था। अब साल 2014 और 15 में आईफोन 6, 6 प्लस, 6S और 6S प्लस लॉन्च हुए। यहाँ से एक बड़ी डिस्प्ले का गेम चालू हो गया। 4.7 इंच की रेटिना डिस्प्ले काफ़ी फेमस थी उस टाइम पे। यहाँ पे मेन हाईलाइट थी बड़ी डिस्प्ले, यहाँ पे OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का इंटीग्रेशन, लाइव फोटोज, 3D टच। यहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी यूनिक लगती थी ये सारी स्पेसिफिकेशन। अब आता है साल 2016, आईफोन 7 और 7 प्लस को लॉन्च किया गया एप्पल की तरफ से। एप्पल ने इंटरनेट को डिवाइड कर दिया और लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। क्यों हुए? दो चीज़ मेन हाईलाइट थी। यहाँ पे डुअल कैमरा लॉन्च किया गया, लेकिन दूसरी चीज़ थी कि हेडफोन जैक को निकाल दिया गया। उससे लोग काफ़ी गुस्सा हुए थे उस टाइम, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे सारी कंपनीज ने आने वाले टाइम में वही चीज़ की और सारी कंपनियों ने यहाँ पे हेडफोन जैक को निकाल दिया। आपके क्या थॉट्स है हेडफोन जैक को लेके? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आता है साल 2017, आईफोन ने लॉन्च किया आईफोन X। यहाँ पे बीच वाला जो बटन हुआ करता था वो यहाँ पे हट गया है, जेस्चर से नेविगेशन था, एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन थी। अब मेन हाईलाइट क्या थी? यहाँ पे फेस आईडी तो था ही, लेकिन यहाँ पे रेटिना डिस्प्ले के बाद एक OLED डिस्प्ले का यहाँ पे इंटीग्रेशन था, जो कि उस टाइम काफ़ी हिट हुआ था OLED डिस्प्ले। अब आता है साल 2018, आईफोन XS और XR लॉन्च हुआ। यूथ में काफ़ी क्रेज़ था इस मॉडल का, क्योंकि एक कलरफुल डिज़ाइन थी और बेटर बैटरी यहाँ पे इंटीग्रेशन था, तो ये काफ़ी यूथ में उस टाइम पे फेमस हुआ था। अब आता है साल 2019 और आईफोन 11 सीरीज़ लॉन्च हुई। ये सीरीज़ यहाँ पे रेवोल्यूशनरी इसलिए थी कि 3 कैमरे यहाँ पे सीरीज़ में लॉन्च किए गए, जो कि काफ़ी रेवोल्यूशनरी थे। 1 से 2 हुए, लेकिन 3 का इंटीग्रेशन, लोग पागल हो गए थे। यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे कॉम्बिनेशन है और इसे कैमरा सीरीज़ कहा गया। मेन हाईलाइट क्या थी? जैसा मैंने बताया, 3 कैमरे का सेटअप और नाइट मोड था। उस टाइम पे क्रिएटर लोग का ये फेवरेट फ़ोन बन चुका था, क्योंकि कैमरा रेवोल्यूशनरी था, इस वजह से ये फ़ोन उस टाइम पे हिट हुआ था। अब आता है साल 2020, मॉडर्न आईफोन एरा। आईफोन 12 की सीरीज़ लॉन्च हुई और यहाँ पे मेन हाईलाइट क्या थी? अब 5G का सपोर्ट आईफोन 12 सीरीज़ में आ चुका था और मैगसेफ का इंटीग्रेशन, जो आज भी आपको देखने मिलता है।
तो उस टाइम पे काफ़ी हिट हुआ था ये फ़ोन। अब आता है साल 2021, आईफोन 13 सीरीज़ लॉन्च हुई। यहाँ पे काफ़ी यूनिक सीरीज़ थी। क्यों यूनिक थी आप पूछोगे, तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का प्रोमोशन आईफोन का एक फीचर था जो कि रिफ्रेश रेट को यहाँ पे कंट्रोल करता था 10 हर्ट्ज़ से लेके 120 हर्ट्ज़ तक। जो आप अभी यूज़ करते हो करंटली 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो उस टाइम पे 120 हर्ट्ज़ प्रो मोशन का यहाँ पे फीचर था जो कि काफ़ी यूनिक था और उस टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था। नॉर्मल फ़ोन यूज़ करोगे तो उस टाइम पे फीका लगता था 120 हर्ट्ज़ प्रो मोशन के सामने। अब आता है साल 2022, आईफोन 14 सीरीज़ लॉन्च हुई। काफ़ी यूनिक सीरीज़ थी। यहाँ पे इस सीरीज़ में हाईलाइट क्या थी कि डायनामिक आइलैंड जो आपको करंटली देखने मिलता है, काफ़ी यूनिक था उस टाइम पे। डायनामिक आइलैंड को इंटीग्रेट किया गया और एक सैटेलाइट इमरजेंसी एसओएस, ये जो फीचर आपको देखने मिलता है करंटली आईफोन में, ये उस टाइम स्टार्ट हुआ था आईफोन 14 सीरीज़ में। अब आता है साल 2023, आईफोन 15 सीरीज़ लॉन्च हुई। इस सीरीज़ में क्या था मेन अपग्रेड, आपको पता होगा, ये तो अभी की बात है। यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट को निकाल दिया गया। आईफोन 15 से टाइप सी पोर्ट का इंटीग्रेशन था। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी क्योंकि यूनिवर्सली टाइप सी चल रहा था और इसमें टाइप सी का इंटीग्रेशन था। टाइटेनियम बॉडी थी और यहाँ पे एक्शन बटन को इंट्रोड्यूस किया गया था आईफोन 15 सीरीज में। अब आता है साल 2024, आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च किया गया। ये तो अभी अभी की बातें हैं, लेकिन इसमें मेन हाईलाइट क्या थी कि एप्पल का इंटेलिजेंस ऐड किया गया और एआई और कैमरे के कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे काफी फोकस किया गया था ये आईफोन 16 सीरीज में। अब आता है फाइनल पार्ट, आईफोन 17 सीरीज। 17 प्रो मैक्स की मैं बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप फोन अभी के टाइम पे है। यहाँ पे एक बेजललेस डिजाइन है, एक पावरफुल गेमिंग परफॉर्मेंस है, टॉप लेवल का कैमरा परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी इस तरह के यहाँ पे मूवी बन जाए। एक आईफोन जो फर्स्ट जो था यहाँ पे सिर्फ कॉल और म्यूजिक के लिए फेमस था, आज वो दुनिया का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन बन चुका है आईफोन 17 प्रो मैक्स की शक्ल में। तो ये जर्नी थी आईफोन की फर्स्ट से लेके यहाँ पे 17 प्रो मैक्स तक। नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, मे बी सैमसंग गैलेक्सी की एवोल्यूशन के ऊपर, वो भी आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप यू विल लाइक इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।